भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, बहुत सारे भक्त आते हैं जब भक्ति मार्ग में नए नए आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें नाम जप करना है, बट उन्हें पता नहीं होता कि उनको नाम जप कैसे करना है। तो भक्तों, इसी के लिए आज मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है, जिससे कि जो सभी नए नाम जापक है उनको मार्गदर्शन मिल सके कि हमें माला से जाप कैसे करनी है। भक्तों, अगर आप नए नए साधक हैं तो आपको सबसे पहले चंदन की माला पे जाप करना चाहिए। डायरेक्ट आपको तुलसी माला पे जाप नहीं करनी चाहिए। तो आप कुछ दिन चंदन की माला के ऊपर जाप करें, फिर आप तुलसी माला से जाप शुरू करें। भक्तों, चंदन की माला की जो फ़ोटो है वो मैंने अपने वीडियो में डाली हुई है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चंदन की माला कैसी होती है। लेकिन भक्तों, मैं जो हूँ वो मुझे कुछ टाइम हो गया जाप करते करते, तो मेरे पास अभी तुलसी की माला है। तो मैं तो इस तुलसी की माला से ही आपको बताऊँगी कि आप कैसे अपना नाम जप शुरू कर सकते हैं। तो भक्तों देखिए, तुलसी की माला को तो रखने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग कहते हैं गोमुखी। इसके अंदर हम लोग अपनी माला को रखते हैं, और जब भी हमें जाप करना होता है तो हम किस तरह से इसके अंदर अपनी माला को डाल के जाप करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, गोमुखी में ये जो होती है वो एक ये दी हुई होती है, जिसकी मदद से आप जो गोमुखी होती है उसको अपने गले में भी कहीं भी ले जाके अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे कि भक्तों को अक्सर होती है, कहीं भी वो धाम पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो अपने गले में इसको लटका के और अपने साथ लेके जा सकते हैं और वहाँ वो उससे नाम जप कर सकते हैं। और उसके बाद भक्तों, गोमुखी में देखिए ये बाहर की तरफ ये एक बना होता है, छेद सा बना होता है, जिससे कि आप अपनी माला को बाहर निकाल के यहाँ से नाम जप करते हैं, जो कि मैं अभी आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। भक्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आप कैसे माला के ऊपर जाप कैसे करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले ये जो माला होती है वो 108 मोतियों की, तुलसी की मोतियों की बनी होती है। भक्तों, ये जो बीच में सबसे ऊपर ये देख रहे हैं जिसमें लाल धागा लगा हुआ है, इसको हम लोग सुमेरु कहते हैं। और कभी भी एक माला ख़त्म करने के बाद हम इस सुमेरु को लांग के इधर नहीं आते भक्तों, हम माला को पलट देते हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम माला को अपनी उंगलियों पर कैसे रखते हैं। भक्तों देखिए, आपने अपनी तुलसी की माला को इस तरह से अपने बीच की उंगली पर रखनी है भक्तों, और ऐसे बीच की उंगली पे इसको रखने के बाद आपको ये जो आपकी उंगली है इससे इसको इस तरह से आगे की ओर आपको खींचते चले जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको करते हुए जाना है और अपनी माला पूरी करनी है। तो इस तरह से भक्तों आपकी पूरी माला पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब भक्तों आप माला पूरी करने के बाद, आप सपोज़ करिए कि माला में आप पूरी करते करते आप इस माला को यहाँ तक आ गए, तो भक्तों इस माला को पहुँचने के बाद ऐसा नहीं है कि अब आप इसके ऊपर से लांग के दूसरी माला करेंगे, नहीं भक्तों, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप इस माला को घुमा देंगे इसी तरह, और इसी तरह से घुमाने के बाद फिर इस मोती को आप अपनी इस उंगली पर ऐसे ऐसे की तरफ रखेंगे और सबसे पहली वाली मोती से शुरू करेंगे, इस उंगली से खींचना, और जो भी आप मंत्र बोलते हैं या नाम जाप करते हैं वो साथ साथ में आप इसके बोलते रहेंगे, और इस तरह से आप माला जाप कर सकते हैं। तुलसी माला जैसे ही आप लाते हैं तो सबसे पहले आप उसका शुद्धिकरण करें, उसको गंगा जल में डुबाकर उसका शुद्धिकरण करने के बाद भक्तों उसे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। भक्तों, यदि आप तुलसी की माला धाम से लाते हैं, जैसे कि वृंदावन धाम, तो भक्तों आप वहीं पे इस तुलसी माला की ठाकुर जी के चरणों में प्रसादी करा लें और उसके बाद अपना नाम जाप शुरू करें। भक्तों, नाम जाप जो शुरू करना होता है वो एकादशी तिथि से शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भक्तों, आप अपने नाम जप को एकादशी तिथि से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप एकादशी तिथि से नहीं शुरू कर पाते हैं तो आप अपना नाम जप गुरुवार के दिन से, जो कि विष्णु भगवान का ही दिन होता है, श्री कृष्ण राधे कृष्ण का दिन होता है, उस दिन से आप अपनी माला जाप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप नाम जाप करना चाहें, चाहे आप मंत्र जाप करना चाहें। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये माला जाप करने की विधि अगर समझ में आई हो और उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़ जाएं, और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त वीडियोज़ बनाती रहूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।